नमो नारायण। नमस्कार श्रीहरि भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को कामदा एकादशी की शुभ मंगल कामनाएं। भक्तों, 19/4/2024 दिन शुक्रवार कामदा एकादशी। कामदा एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम व्रत है। कामदा एकादशी के व्रत करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। राक्षस योनि में बड़ा हुआ व्यक्ति का मुक्ति होता है और वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। कामदा एकादशी की अत्यंत महिमा है। 100 गौदान करने से, कन्यादान, वस्त्रदान, भूमिदान, कठिन व्रत तपस्या करने से, साधना ध्यान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामदा एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। कामदा एकादशी अद्भुत है, अप्रतिम है, अलौकिक है। यूं तो सारे एकादशी श्रेष्ठ है, पर कामदा एकादशी की अत्यंत महिमा है। कहते हैं कि कामदा एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सुरापान, व्यभिचार, जाने अनजाने में किए हुए अनेक दुष्कर्म पापों से मुक्त कराती है यह एकादशी व्रत कथा। एकादशी की अत्यंत महिमा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को, श्री हरि नारायण को अत्यंत प्रिय है। एकादशी की व्रत अवश्य करना चाहिए। सारे व्रत नहीं करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न के अंदर मूर नामक दैत्य का वास होता है, इसलिए कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पुराण में कहा गया है स केवलम अगम भोक्ते। पद्म पुराण में कहा है स केवलम अगम भोक्ते यो भुंक्ते हरिवासरेत। हरिवासरेत यानी एकादशी। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह अन्न नहीं, वह पाप खाता है, यानी अन्न के अंदर पाप का वास है। तो अन्न खाने वाला व्यक्ति पाप को खा रहा है, इसलिए कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। भक्तों, यूं तो 18 पुराण है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखा है। उसमें स्कंद पुराण, जिसमें 80,000 श्लोक है, सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। कितने? 80,000 श्लोक है उसके अंदर। उसमें बड़ा कठोर, बड़ा कटु सत्य वचन बोला गया है। वहां स्कंद पुराण में लिखा है मातृहा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं। स्कंद पुराण में लिखा है एकादशी के विषय में मातृहा, पितृहा, गुरुहा और भातृहा, यानी एकादशी के दिन जो अन्न खाता है। मातृहा यानी अपनी माँ को मारने के बाद जो पाप लगता है। पितृहा अपने पिता को मारने के बाद जो पाप लगता है। गुरुहा अपने गुरु की हत्या करने के बाद जो पाप लगता है। और भाई अपने भाई की हत्या करने के बाद जो पाप लगता है, वही सब पाप एकादशी के दिन अन्न खाने के बाद पाप लगता है। यानी अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और भाई को मार करके जो पाप लगता है, वही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। तो मेरी विनती है आप सभी से, आप लोग कुछ ना करें चलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न न खावें। आप जितना हो सके फलाहार कीजिए, फलाहार के लिए छूट है, पर अन्न न खावें। अन्न का बड़ा दोष है, बड़ा पाप है एकादशी के दिन। भक्तों, कहते हैं कि एकादशी निर्जला रह करके, मतलब जल भी नहीं लेना चाहिए एकादशी के दिन। वैसे व्रत यदि आप कर सके तो अति उत्तम, नहीं तो सजला जल पी करके एकादशी व्रत कीजिए। वह भी संभव नहीं हो तो सफला फल खा करके एकादशी व्रत कीजिए। वह भी संभव नहीं है तो फलहार कुछ लेकर के एकादशी व्रत कीजिए, पर व्रत अवश्य करें। सारे व्रतों की महारानी जो कोई है वह एकादशी व्रत है। तो भक्तों, आज की जो महिमा, आज की जो एकादशी व्रत की कथा है, वह कामदा एकादशी व्रत की कथा है। कहते हैं कि एक कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के मन के आपके जितने कामना है ना, जो भी संकल्प है, गाड़ी बंगला, लग्जरियस लाइफ, जो भी कुछ चाहिए, वह सब कामदा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, कामदा एकादशी के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, पीला वस्त्र धारण करें। भगवान नारायण को पीताम्बर प्रिय है, पीला वस्त्र धारण करें, नहीं तो श्वेत वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठ जाएं। आचमन प्राणायाम करने के बाद मस्तक पर तिलक करें। तिलक करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। 3 बार बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। संकल्प करने के बाद फिर आप अपना अटक, अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण कीजिए। बोलना है कामदा एकादशी व्रत कर्म अहम करिष्ये। संस्कृत में नहीं तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत मैं कर रहा हूँ अपनी कामना हेतु। वैसे तो आप नहीं बोलेंगे तो भी
अरे उसको सब कुछ पता है। कहते तुझे देते नहीं देखा मगर दामन भरा देखा। जब देते हैं तो पता नहीं लगता है, परंतु आपके दामन कभी खाली नहीं रहता है। आपको जो भी कुछ चाहिए वो परमात्मा प्रभु आपको प्राप्त करा देते हैं। तो निष्काम और सकाम, सकाम संकल्प करना है तो जो मांगना है वो मांग लीजिए, निष्काम संकल्प है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस एकादशी व्रत कर्म अहम करिष्ये इतना बोल दिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मांगते हैं तो वही मिलता है जितना आपने मांगा है, और आप जब नहीं मांगते हैं ना तो प्रभु वो देते हैं जो आपने कल्पना भी कभी नहीं किया होगा। यह उनकी महिमा है। तो कामदा एकादशी का व्रत, वैसे एकादशी का प्रारंभ 18/4/2024 दिन गुरुवार 5:31 सायंकाल से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि की समापन 19/4/2024 दिन शुक्रवार रात्रि 8:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत करने के बाद एकादशी की जो पारणा करना है वह शनिवार को है। एकादशी पारणा शनिवार को सूर्योदय के पश्चात जो शनिवार का व्रत करते हैं उन्हें भगवान का चरणोदक चरणामृत लेकर के अपना व्रत खोल देना है। जो शनिवार का व्रत नहीं करते हैं उन्हें कुछ चावल के दाने लेकर के एकादशी का व्रत पूर्ण करना है। शनिवार का व्रत पारणा का जो समय है वह सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे के भीतर, यानी 6 बजे से लेकर के 7:15 के अंदर आपको एकादशी व्रत का पारणा करना है। भक्तों चलिए एकादशी कामदा एकादशी की कथा की तरफ चले। यदि हम व्रत करते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो उसका वो फल प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि व्रत और कथा एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप व्रत रखते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, और आप कथा सुन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, कथा कर रहे हैं और व्रत नियम नहीं रख रहे हैं तो वह कथा का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम था भोगीपुर। वहां का राजा था पुंडरीक। भोगीपुर में पुंडरीक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक जो था वह अहंकारी था, रजोगुणी तमोगुणी उसकी प्रकृति थी। राजा संगीत का प्रेमी आदमी था, संगीत सुनने वाला था, संगीत से ज्यादा उसको लगाव था। जो भोगीपुर था उसी नगर में एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी जिनका नाम था ललित और ललिता। ललिता पत्नी है और ललित पति है। पति पत्नी दोनों भोगीपुर नगर में रहते थे। पति और पत्नी ललित और ललिता में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात है, राजा को पता चला कि जो ललित है संगीतकार है। ललित संगीतकार था, संगीत गाता था, बजाता था, संगीत कला में निपुण था। राजा ने ललित को अपने राज दरबार में बुलाया, बोला कुछ सुनाओ। ललित ने संगीत सुनाया। राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने एक नियम बनाया। राजा ने कहा, हे ललित, रोज मेरे राज दरबार में आया करो और मुझे संगीत सुनाया करो, मुझे संगीत से बड़ा प्रेम है। ललित का नियम था, रोज राजा के दरबार में जाता था, राजा को मनपसंद संगीत सुनाता था। राजा बड़ा प्रसन्न होता था संगीत सुन करके, उपहार देता था ललित को। एक दिन की बात है, ललित राजा के राज दरबार में संगीत गा रहा था। गाते गाते उसको उसकी पत्नी की याद आ गई। ललित अपनी पत्नी को याद करता है। पत्नी को याद करते करते पत्नी के याद में डूबने लगता है जब ललित, तो जो संगीत गा रहा था स्वर भूल जाता है। स्वर लगाया था ललित ने, स्वर भूल गया। कौन सा स्वर छेड़ा था, किस ताल में गा रहा था, किस स्वर में गा रहा था, भूल जाता है। स्वर भंग हुआ और ललित बेसुरा हो गया। राजा संगीत का प्रेमी आदमी था, राजा को पता चल गया। राजा ने बोला, ललित, इतने दिन से तुम मेरे राज दरबार में आ रहे हो, मुझे संगीत सुनाते हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम स्वर से भटके हो। हमेशा तुम स्वर में गाते हो, कभी बेसुरा होते नहीं थे। पर हे ललित, आज क्या हुआ? आज क्या हुआ कि तुम स्वर से भटक गए? तुम्हारा स्वर भटक गया और तुम बेसुरा हो गए। ललित ने कहा, महाराज, मेरा हृदय साफ है। ललित कहता है कि महाराज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आज संगीत गाते गाते मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई और मैं पत्नी की याद में खो गया, इसलिए संगीत का जो स्वर लिया था वह स्वर भूल गया, स्वर से भटक गया। महाराज मुझे माफ करें, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजा के मन में अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था। राजा ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे राज दरबार में आकर के
और तू अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा, तू मुझे संगीत सुना रहा था और संगीत सुनाते सुनाते तू तेरी पत्नी को याद करता है और तू संगीत से भटक जाता है। हे ललित ललित पुंडरीक राजा ने कहा, ललित जा, मेरा श्राप है, तू राक्षस बन जा। राक्षस होने का श्राप दिया है पुंडरीक राजा ने ललित को। ललित रोता है पर श्राप लगा राजा का और ललित मनुष्य से राक्षस बन गया। इधर क्या हुआ, ललित की जो पत्नी थी ललिता, उसको जाकर के किसी ने सुनाया कि तुम्हारे पति को श्राप लगा है, श्राप दिया है राजा पुंडरीक ने राक्षस होने का। जैसे शब्द ललिता के कान में पड़े, ललिता रोने लगी। बिलखती हुई दौड़ती हुई ललिता आई, राजा के चरण पकड़ ली और बोली, राजन इतना कठोर मत बनिए, मेरे पति को माफ कर दीजिए। पर अब क्या, अब तो राजा ने श्राप दे दिया था और उसका पति राक्षस बना पड़ा था। ललित राक्षस हो चुका था, राक्षस योनि को प्राप्त हुआ था। ललिता रोती रही पर उस गरीबणी के ऊपर राजा को तनिक भी दया नहीं आई। राजा ने उसको अपने राज्य से बोला कि इसको बाहर करो। तुरंत ललित की पत्नी ललिता को राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया। ललिता रोती है, उसको कोई सहारा नहीं दिखता है। सब जगह दरवाजे, सबके दरवाजे खटखटाती है, पर कहते हैं ना कि गरीब का कोई मित्र नहीं, कोई सगा वाला नहीं। सभी होते हैं रिश्तेदार, सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी इतना असहनीय वेदना है कि आप जिसको बताएंगे वो भी आपका मजाक उड़ाएगा, पर आपका दुख दर्द को दूर नहीं कर पाएगा, दूर नहीं करेगा। इसलिए गरीबी कभी किसी को न मिले। वह गरीबिणी रोती है, बिलखती है, घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे रो रहे हैं। अंतिम में उसको याद आता है भगवान को याद करती है, भगवान से दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरे दुख को दूर कीजिए। ललिता ने भाव से भगवान को पुकारा है, मेरा कोई ना सहारा तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। हे प्रभु कृपा सागर, करुणा निधान, आपके बिना कोई सहारा नहीं है। अब आप ही लाज बचाइए, आपके बिना मैं कहाँ जाऊं, किस दर पर जाकर के अपने दुख को व्यक्त करूं। मुझे तो आपके अलावा और कोई दर दिखाई नहीं देता है। रोती बिलखती गरीबिणी ललिता अपने घर जाती है। बच्चे भी रो रहे थे। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने कहा, ललिता तुम लोगों को बता रही हो अपने दुख, अपनी दुखड़ा बता रही हो, कोई तुम्हारे दुख दर्द को नहीं समझेगा। इस जमाने में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस जमाने में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ जिसका देखो उसका दामन भींगा लगता है। यहाँ तो सबके दामन भींगे हैं, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने वाला नहीं है। वह व्यक्ति ने कहा, बहन तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ और वहां जाकर के ऋषियों का आशीर्वाद लो, ऋषियों के चरणों में, ऋषियों के पास जाकर के अपने दुख को बताओ, और ऋषि संत बड़े दयालु करुणावान होते हैं, वह तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तभी ललिता विंध्याचल पर्वत पर जाती है और वहां जाकर के उसने श्रृंगी ऋषि के आश्रम को देखा है। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ललिता गई है। श्रृंगी ऋषि को देख करके ललिता ने प्रणाम किया। रोते हुए बिलखते हुए करुण स्वर में करुण क्रंदन करते हुए ललिता ने अपने दुख को बताया। फुट फुट के रोने लगी है। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, मैं हूँ। भगवान कमलापति के होते हुए ये संसार में कोई अनाथ, कोई गरीब नहीं रह सकता है। बेटी तुझे एक व्रत बता रहा हूँ। शुक्ल पक्ष के चैत्र मास में आने वाली जो कामदा एकादशी है, बेटी उसका तू व्रत करना। कामदा एकादशी का व्रत करेगी तो तेरे पति के जो जन्म जन्मांतर के कोई अपराध दोष पाप होंगे वह नष्ट हो जाएंगे और तेरा पति राक्षस योनि से पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने ललिता को एकादशी, कामदा एकादशी के व्रत के नियम विधि को बताए। ललिता ने ऋषि श्रृंगी के बताए हुए नियम के अनुसार ललिता ने संकल्प लिया
और कामदा एकादशी का व्रत किया, पारणा किया है एकादशी का व्रत का, तभी एक चमत्कार हुआ। जो उसका पति था ललित, वह राक्षस योनि से पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ और बहुत वर्ष तक ललित और ललिता इस संसार में सुख आनंद वैभव को भोगते हुए अंत में वह दोनों भगवान के वैकुंठ के वासी बने, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। भक्तों, एकादशी का व्रत 3 दिन में पूर्ण होता है। 3 दिन के अंदर एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। दशमी के दिन एक टाइम भोजन किया जाता है। दशमी को एक टाइम भोजन, एकादशी का पूरा व्रत उपवास और द्वादशी के दिन भी एक टाइम ही भोजन किया जाता है। ऐसे 3 दिन में यह एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। वैसे तो भगवान का अभिषेक की महिमा है। पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु की शालिग्राम की प्रतिमा हो तो पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत भगवान को अत्यंत प्रिय है। 1000 भगवान का जो नाम है विष्णु सहस्त्र नाम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के 1000 नाम हैं। 1000 नाम से एक एक नाम बोलते हुए भगवान को एक एक तुलसी पत्र अर्पण करें। शालिग्राम भगवान को, विष्णु को, नहीं तो 108 भी तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा विशेष एकादशी में उसकी महिमा है। शालिग्राम भगवान की पूजा की, तुलसी जी की पूजा की महिमा है। एकादशी के दिन तुलसी की परिक्रमा की महिमा है। तुलसी माता की पूजन करें, घी का दीपक जलाएं और परिक्रमा करें। एकादशी, कामदा एकादशी हर एक प्रकार के कामनाओं को परिपूर्ण करती है। इस जीवन में सुख वैभव आनंद की प्राप्ति कराती है और भगवान के परम धाम को भी प्राप्त कराती है। भक्तों, आप सभी को एकादशी, कामदा एकादशी की शुभ शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी को श्री हरि, नमो नारायण। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने पर इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। पुनः आप सभी को नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।